मछलियों का खाना, मछलियों का खाना, मछलियों का खाना, मछलियों का खाना, ब्लैडवर्म्स, 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 insects, insects, insects. मैडम, एक्वेरियम का मछलियों का खाना चाहिए क्या? मैडम, ये स्पेशलिस्ट फूड है, कार्निवोरस स्पेशलिस्ट फूड. Price only 69, 69, 69. 69, 69 price only, madam. Madam, 69 price. Yeah, 69. हाँ madam, 69 only. इनमें मतलब 169 only in Amazon. One common है, हम जानते हैं कि one common. तो लीजिए ना madam, खुद का ही ब्लैडवर्म समझिए, खुद का ही प्यूरिफिकेशन समझिए, ले लीजिए, है ना, है ना. ना इसमें ट्यूबलफ्लेक्स खिलाने से ऊपर से मैडम ट्यूबलफ्लेक्स खिलाओगे तो एक्वेरियम की मछली सारे डेसरेट क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि आप ये इतना अच्छा क्वालिटी है ट्यूबलफ्लेक्स का, हेलो फीड का मैडम. अगर आप भी खा लेंगे तो रात में फ्लाई सोसाइटी की जगह फ्लाई क्यूब भी जाएगा आसमान पर. ट्यूबलफ्लेक्स क्यूब, ट्यूबलफ्लेक्स क्यूब, ट्यूबलफ्लेक्स क्यूब ले लीजिए मैडम, ऐसा पर नहीं मिलता है बार बार. जैसे कि आज बहुत ही अच्छा बारिश हो रहा है, अब बैठे बैठे करे क्या, करना है कुछ काम, काम तो नहीं मिल रहा है मेरे हैसियत का. मेरा मतलब मेरा औकात नहीं है काम करने का, तो थोड़ा सा व्लॉग बना लेता हूँ. जैसे कि बच्ची बोला डेली व्लॉग, रोज का व्लॉग, खाना खाना, घूमने जाना, ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता हूँ और बाहर घूमने भी नहीं जाता हूँ, और कुछ छोड़ो. लेकिन अब मैं एक्वास्केपिंग कर रहा हूँ, तो एक्वास्केपिंग कर जब रहा हूँ, बहुत अच्छा बारिश हो रहा है. जैसे कि सावन में चारों तरफ बरसात दे के प्रकृति देवी ने हमारे यहाँ बरसात शुरू किया है. व्हाट एनर्जी सिस्टम. अब कॉन्सेंट्रिक लेयर में एनर्जी सिस्टम को समझने की कोशिश करोगे तो हमारा सोलर सिस्टम का एनर्जी रिसोर्स है हमारा सूरज, सन, और एक लेयर नीचे आइए हमारा पृथ्वी का, हमारा प्लेनेट का एनर्जी सिस्टम क्या है, सारे के सारे उद्भिद यानी कि पौधा है ना. लेकिन हमारे घर में एनर्जी सिस्टम क्या है, हमारे फैमिली में स्विगी जोमेटो. बच्ची तुम बैठो बैठो, इसलिए मैं कोलकाता का स्टूडेंट नहीं लेता हूँ. हाँ तो बात ऐसे नहीं तो प्लांटेड एक्वेरियम है, हम एक्वास्केपिंग कर रहे हैं फ़िलहाल, तो डेली व्लॉग में भी वो वाला कल्चर ही आ जाएगा. मैं जब जो करता हूँ उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा आउटपुट क्या है. वैसे ये कह सकता था कि इनपुट के जैसा आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ तो सब सारे सॉफ्टवेयरलेस कंप्यूटर यूज़ करता है. चलो तो प्लांटेड एक्वेरियम में हम सारे के सारे रखते हैं क्या, कार्निवोरस फिश, यानी कि जो नॉनवेज खाता है. क्योंकि हर्बीवोरस फिश रखेंगे या फिर ओमनीवोरस के मतलब है जो वेज और नॉनवेज दो खाते हैं, लेकिन हर्बीवोरस फिश रखेंगे अगर हम प्लांटेड एक्वेरियम पर,
तो क्या होगा, हमारा सारे जो प्लांट से पौधा है प्लांटेड एक्वेरियम में, वो सारे वो मछलियाँ खाने लग जाएंगे। तो हम प्लांटेड एक्वेरियम स्पेशल मछली ही प्लांटेड एक्वेरियम पर रखते हैं, और प्लांटेड एक्वेरियम स्पेशल फिश है सारे के सारे कार्निवोरस, यानी कि वो शेरों की तरह प्रीडेटर जैसे शिकार करके खाता है, वैसे ही मांस के ऊपर निर्भर करता है, नॉन वेज के ऊपर। तो ऐसा समझ लिए जैसे नियॉन टेट्रा प्योर कार्निवोरस फिश है। ऐसे आप लोग जानते हैं कि गप्पी टप्पी जैसे लोग रखते हैं कि गप्पी शायद ओमनिवोरस है, लेकिन प्लांटेड टैंक पर रहता है। नॉन वेज मिलेगा तो गप्पी वेज नहीं खाएगा, ऐसा नैक है नॉन वेज पर गप्पी का। तो कार्निवोरस फिश इन लोगों का सबसे पसंदीदा खाना क्या है? सबसे पसंदीदा खाना है कार्निवोरस फिशों का, हमारे एक्वेरियम का, वो है वर्म, यानी कि केंचुए। बहुत सारे केंचुए आपको दिखने को मिलेंगे, जैसे कि अर्थ वर्म, ब्लैक वर्म ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन हमारे यहाँ जो फार्म में मछलियाँ होते हैं, स्पेशली कोलकाता का मछली का एक्वेरियम मछली का फार्म ही हमारा इंडिया में सबसे बड़ा है, सबसे पॉपुलर है। सारे के सारे यहाँ से होलसेल बिजनेस करते हैं पूरे का पूरा इंडिया में। तो यहाँ के ब्रीडर्स क्या करते हैं, शुरुआत से ही ब्लड वर्म, लाइव ब्लड वर्म खिलाते हैं, एकदम नेचुरल फूड। लाइव ब्लड वर्म भी वो लोग हैचिंग करते हैं, और वो लोग प्रोपागेट, वो क्या करते हैं, वो करते हैं, बढ़ाते हैं, अब याद नहीं आ रहा है टर्म्स। तो ऐसे बढ़ा के वो प्लांटेड एक्वेरियम में वही चीज़ खिलाते हैं, ब्लड वर्म, ट्यूबिफेक्स वर्म। जैसे कि मानो कि स्टेपल फूड है। देखो हमारा यहाँ बंगालियों का एक दिन अगर राइस नहीं खाएगा, भात नहीं खाएगा, तो साइकोलॉजिकल इशू होगा, सर लगेगा कि नींद नहीं आ रहा है, शरीर ज़्यादा गर्म हो रहा है। स्टेपल फूड का महिमा ही इतना है। तो ये सारे जो कार्निवोरस फिश हम इंडियंस लोग अपने प्लांटेड एक्वेरियम पर रखते हैं, हैचरी से या फिर वो ब्रीडर्स के घर से जब आते हैं, मछली चासियों के घर से, वो सब तब तक सिर्फ ब्लड वर्म या फिर ट्यूबिफेक्स वर्म ही खाते हैं फार्म में। इसीलिए क्या होता है, हम जब हमारे एक्वेरियम पर मछलियाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, नया मछलियाँ दुकान से ले आके, तो क्या होता है, जैसे कि प्लेट फूड और कोई ड्राई फूड, चाहे वो हिकरी का ही क्यों ना हो, जैसे पहचानता ही नहीं है। पहले पहले जब दुकान से हम मछली ले आते हैं, क्योंकि दुकान में भी वो ब्लड वर्म ही खिलाते हैं, लाइव ब्लड वर्म। तो हमारे यहाँ वो टेस्ट अडप्ट करने में ड्राई फूड का बहुत दिन लग जाता है, और कुछ मछलियाँ वैसे भी दुर्बल होता है और दुर्बल होकर मर जाता है। तो इनमें सबसे अच्छा मैंने कहा था कि खिलाना अच्छा है फ्रीजी-ड्राइड ब्लड वर्म और फ्रीजी-ड्राइड ट्यूबिफेक्स वर्म। ट्यूबिफेक्स वर्म तो आ रहा है क्यूब में, लेकिन फ्रीजी-ड्राइड ब्लड वर्म ऐसा आलादा आलादा ग्रेन की तरह आते हैं, एक एक अलग अलग सिंगल पीस में, देहरादून राइस की तरह। हाँ, तो लेकिन ट्यूबिफेक्स वर्म अभी ऐसे सिंगल पीस में बिकता नहीं है, ऐसे राइस के तरह। लेकिन मैं एक टूनाई कंपनी नाम का एक कंपनी को ईमेल भेजा था बहुत दिन पहले, 6-7 साल पहले, कि ब्लड वर्म और ट्यूबिफेक्स वर्म का आप लोग पिलेट्स बनाइए ना, पेलेट्स बनाइए, तो क्या होगा, मछलियों को देने में सुविधा होगा। अगर टैंक में बॉटम फीडर नहीं रहेगा तो पानी कम गंदा होगा, तो ऊपर में ही फ्लोट करेगा, फ्लोटेड पिलेट होगा। अगर ब्लड वर्म ट्यूबिफेक्स वर्म का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्रीजी-ड्राइड ब्लड वर्म और फ्रीजी-ड्राइड ट्यूबिफेक्स वर्म सब के सब मछली खाते हैं, चाहे वो सिगलेट हो, गोल्डफिश हो, प्लांटेड एक्वेरियम के मछली हो, या तक आपके कछुए टार्टल
तक भी ये ब्लड वर्म और ये ट्यूबिफेक्स वर्म खाते हैं। यहाँ तक मरीन मछली यानी कि समुद्री एक्वेरियम जिन लोगों के पास है, मरीन टैंक, वो लोग भी ये ब्लड वर्म ट्यूबिफेक्स वर्म खिलाते हैं मछलियों को। सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्वेरियम फिश का ये सारे वर्म्स ही है। फ्रीजी ड्राइड ब्लड वर्म्स रेगुलर बेसिस। तो एक वक्त ऐसे प्योर स्टेपल फूड देना चाहिए, दोपहर में मैं देता हूँ और सुबह और शाम को कुछ अलग फूड देता हूँ। वो आपकी निर्भर करता है ब्यूटी पार्लर से कितना पैसा बचती है अपना होम स्टोर पर, तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है हिकारी का फूड खिलाओगे कि या फिर टेट्रा का या फिर वो 10 रुपया वाला ऑप्टिमम। छोड़ो सब फिश खाता है लगता है, हाँ। और सिगरेट भी फूड है, मर जाता है, जीवन ने कहा था। अब देखो इतना चलता है, सब लोग 10 रुपया का वही पैकेट खरीदता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फेक प्रोडक्ट मिलता है ऑप्टिमम का। अब गुस्सा मत होना ऑप्टिमम, आप लोग रेगुलेट नहीं करते हो, क्वालिटी चेक नहीं करते हो इंडिया में क्या चल रहा है, तो क्या करें। ऑप्टिमम कंपनी को भी ईमेल भेजा था मैंने एक बार कि एयर टाइट पैकेट में भेजिए, ऐसा प्लास्टिक का पैकेट काट के रखेंगे तो दो दिन में ख़राब हो जाता है। और ये हेलो फीड जो मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ कि ब्लड वर्म और ट्यूबिफेक्स वर्म मार्केट में कितना भी देख लो, कंपनी का नया कंपनी भी आया है, वो लोग दावा करता है डॉल्फिन से लेकर मेगालोडन शार्क तक, ब्लू व्हेल तक ये खाता है उन लोगों का ब्लड वर्म ट्यूबिफेक्स वर्म। लेकिन जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो लोग हेलो फीड का ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, हेलो फीड का ही वर्म्स खरीदते हैं। हेलो फीड का अदर्स खाना उतना अच्छा नहीं है। हाँ, प्रकृति देवी ने ये टिक मार्क दिया, गारंटेड किया कि मेरा बात सही है। हेलो फीड का जितना अच्छा वर्म्स क्वालिटी है उतना अच्छा अदर्स फीड नहीं है। आते हैं ऐसे पैकेट में, तो देखिए ये है ओरिजिनल पैकेट, और ये जो था ये था इतने देर जो आप देख रहे थे वो था सावन क्वालिटी। मेरा अंतर्मन यही चाहता है कि वैसा वाला पैकेट हो। ये वाला भीषण पॉल्यूशन है एक विजुअलाइजेशन का बॉक्स टीवी के तरह। एक्वेरियम भी खुद का बनाया हुआ, टीवी का तो हम खुद बना नहीं सकते। और देखिए विजुअलाइजेशन अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो जैसे कि CRT मॉनिटर वाला टीवी मैकेनिक्स सारे आजकल LED LCD टीवी रिपेयर नहीं कर पाते हैं। टेक्नोलॉजिकल गैप हो गया है, जेनरेशन गैप। सर्किट बोर्ड पहचानता नहीं है। कारण क्या है जानते हैं? नहीं, भीमल नहीं है, भीमल कारण नहीं है। कारण है कि दिन ब दिन सर्किट बोर्ड बहुत ही उन्नत हो रहा है। क्या पता नियर फ्यूचर में सर्किट बोर्ड भी एनालॉग हिसाब का हो जाए अभी से। इसीलिए विजुअलाइजेशन का साधना करना चाहिए। इसीलिए हेलो फीड का खाना मुझे बहुत खराब लगता है। ये मेरा एक मछली बोला एक्वाश्रम का, मैंने नहीं बोला। बहुत ही घटिया गो मारने वाला विष है पतंगोली का। कैसा पैकेजिंग है और कैसा देखिए ये कंपोजिशन है, ये एक डिज़ाइन है एक्वेरियम प्रोडक्ट का। अब लोग भूल जाएगा कि एक्वेरियम फिश को ऑर्नामेंटल फिश कहते हैं, एक्वेरियम में सीनिक ब्यूटी रहते हैं। ये सब लोग भूल जाएगा ऐसा पैकेजिंग देख के। हेलो फीड प्लीज़। और एक बहुत ही घटिया प्रॉब्लम है हेलो फीड का, इसीलिए लोग कहते हैं बांग्ला माल, लोकल माल, चुल्लू। सिलिका जेल का पाउच रहता है डब्बे के अंदर, फिर भी 2 महीने के अंदर ख़राब हो जाता है। ब्लड वर्म हो चाहे वो ट्यूबिफेक्स वर्म क्यों ना हो।
ऐसे में तो थोड़ा बहुत देखिए हेलो फीड कंपनी, देखिए फ्री में इतना प्रमोट कर रहे हैं आप लोगों के प्रोडक्ट को, मुंबई का प्रोडक्ट है। हम बॉलीवुड के बारे में भी इतना नहीं कहते हैं कि देखिए इंडिया भी पाकिस्तान हो जाता अगर बॉलीवुड और इंडियन क्रिकेट टीम ना रहता, ये एक सच है। चाहे बंगाली फिल्म कितना भी उन्नत ना हो जाए, बंगाली फिल्म तुलना नहीं करना चाहिए बॉलीवुड के साथ। हाँ पुष्पा साउथ इंडियन है, अच्छा। तो ये था एनर्जी सिस्टम, मेरा मतलब है खाने के ऊपर। ये मैं रोज़ खाना देता हूँ, मुझे इन मछलियों का लगता है मैं एनर्जी रिसोर्स हूँ। नहीं हेलो फीड कैसे होगा, तब तो कहोगे कि स्विगी जोमेटो नहीं, खाना हमें सर्व करता है सूरज। क्यों? क्योंकि इतना लगता है ऐस गिर गया, कच्चा नहीं बुरा। माँ छी छी छी, क्या मांग रहे हैं आप? हाँ, अब ऐसा व्लॉग देखकर तो मेरा पशुपति हो, ऊपर से काल भैरव भर्सन चल रहा है, तो मेरा सारे भक्त खुशियों से शायद ऐसे कूदेगा ये खाना देखकर। चलो, अरे बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।